हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर फ्रेंड यूपीएससी। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में करंट अफेयर्स एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। आप चाहे इसे कितना ही भी पढ़ लें, ये हमेशा फीलिंग रहती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है आपकी इस टेंशन को कम करने की और एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल रास्ता दिखाने की। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके अपनी रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं। मार्केट में मटेरियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पर हमारे पास कमी है तो वो है वक्त की, यानी टाइम की। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दिमाग थक जाता है और हम बेसिक्स भूलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, chaos क्रिएट होता है एंड chaos लीड्स टू कंफ्यूजन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसलिए मेरा सजेशन बहुत सिंपल है, रिलीजियस एडेयरेंस ओवर वैरायटी। राइट, आप चाहे तो एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन रिलीजियसली कवर कीजिए। आप 10 अलग अलग सोर्सेज को एक बार पढ़ने के बजाय एक अच्छे सोर्स को 10 बार पढ़िए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करने भी आसान होगा। ठीक, अब इसके लिए मेरी अप्रोच क्या है? मिनिमलिस्ट रिसोर्स इकोसिस्टम। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़िए, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके साथ साथ एक मंथली या क्वार्टरली कंपाइलेशन। आप चाहे तो जो ईयरली पीटी 365 कंपाइलेशंस आते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आने वाला हो तो उस टाइम पे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस और या कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो आप फॉलो कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज़ शुरू से फॉलो कीजिए, मतलब उसके सारे टेस्ट लगाइए। तो उससे होगा क्या कि आप जो भी उसमें करंट अफेयर्स कवरेज होगी थ्रू सेक्शनल टेस्ट और जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो उससे आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिवली एक करंट अफेयर्स की कवरेज हो जाएगी। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन कि कौन सी चीज़ इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, स्टैटिक ही किंग है। राइट, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स हमेशा स्टैटिक के कंधों पर खड़ा होता है। राइट, जैसे आपको अगर गवर्नर का टॉपिक पढ़ना है तो अगर आपको गवर्नर की न्यूज़ समझनी है तो पहले लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का काम केवल और केवल थीम को डिसाइड करना हो सकता है। राइट, कि इस बार जो न्यूज़ में कोई टॉपिक है जैसे गवर्नर। राइट, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को लेके कुछ है, या वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को लेकर है। तो अगर इस तरीके की न्यूज़ रिपीटेटिव्स हैं, राइट, ये पैटर्न रिपीटेटिव है, तो इससे केवल इतना डिसाइड होता है कि स्टैटिक का क्या पोर्शन इस बार इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइट, बाकी रही चीज़ें डायरेक्ट फैक्ट्स की, जैसे साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, मैपिंग है। तो हाँ, इसमें हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है इन सब्जेक्ट्स का, वहाँ पर कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को फैक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से करना सही होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर कि कितना कितन मतलब कितना करना चाहिए। मिनिमम 1 से 1.5 साल का कवरेज काफ़ी होता है। इससे पीछे जाकर आप अपना, मैं कहूँगा, प्रीसियस टाइम जो है उसको वेस्ट मत कीजिए। 1 से 1.5 साल इज़ मोर देन इनफ। राइट, अब ये भी एक अलग है कि हर एस्पिरेंट अलग होता है और हर एक का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। तो इसलिए मैंने दो कैटेगरीज में एस्पिरेंट्स को डिवाइड किया है। एक वो जो न्यूज़पेपर पढ़ने में कंफर्टेबल है,
राइट, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद हो सकता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो मैं कहूँगा रोज़ 1 घंटा दीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसे हाईलाइट करिए। और जब महीने के एंड में मैगज़ीन आए, या अगर आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो महीने के एंड में, अदरवाइज़ क्वार्टरली मैगज़ीन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस मैगज़ीन के इंडेक्स को चेक कीजिए और देखिए कि आपके जो करंट अफेयर जो आपने न्यूज़पेपर किया है उससे क्या चीज़ें छूटी हैं। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है उसे मैगज़ीन से स्किप कर दीजिए, और जो रह गया है और जिसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डेप्थ कम थी न्यूज़पेपर में, तो उसको ऐड ऑन कीजिए। सिमिलरली एक दूसरी कैटेगरी है जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में शायद उतना कंफर्टेबल ना हो, तो उनको क्या करना है, उनको मैगज़ीन पढ़नी है, एंड दे नीड टू ट्रीट करंट अफेयर्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको हैवी लगता है, कोई बात नहीं, आप मैगज़ीन को भी अपना प्राइमरी सोर्स बनाइए। बस ध्यान ये रखना है कि मैगज़ीन का बैकग्राउंड वाला हिस्सा ध्यान से पढ़ें, राइट, ताकि आपको न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट पता चले। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं कि बैकग्राउंड वाला, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट से रिकॉल इजीली कर पाते हैं। एक नैरेटिव जो सेट होता है, नैरेटिव इवोल्यूशन, कि हम किस चीज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो वो चीज़ हम आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम एक फ्लो हमारा बन जाता है। तो हमको चीज़ों को रिपीटेडली मेमोराइज करने से बेटर एक फ्लो में चीज़ें समझने की आदत हो जाती है। अब बात करते हैं मेरे उन दोस्तों की जो रिपीटर्स हैं, या जिस किसी का भी करंट अफेयर्स को लेकर के बैकलॉग क्रिएट हो गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप क्वार्टरली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो ईयरली कंपाइलेशंस मार्केट में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़, प्रेशर मत लीजिए, बस अपने बेसिक्स पे टिके रहिए, राइट। तो आपको करना क्या है, क्वार्टरली मैगजीन उठाइए, या तो जनरली 150 टू 180 पेजेस में आपके करंट अफेयर्स को कवर करती है, ठीक है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और इस चीज़ को लेकर के आप कंफर्टेबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू कि जो फैक्ट्स हैवी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, इसके लिए आप PT 365 फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो आपको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से उतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं लगते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जनरली 50 to 60 पेजेस में वो कवर कर देते हैं। तो बाकी के लिए आप उनको फॉलो कीजिए। और जो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इसके लिए PT 365। इससे होगा क्या, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और आपके पास वैसे ही अगर टाइम की कमी है तो यही बेस्ट इफेक्टिव वे है। और बाकी अगर चीज़ें यहाँ से भी कुछ छूटेंगी तो आप जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाएंगी। नाउ कम्स टू द रिवीजन रूल। ठीक है, रिवीजन इज द की। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स है ये, 70-30, राइट। आपका 70% वक्त नया पढ़ने में जाए, लेकिन 30% वक्त हमेशा पुराने को रिवाइज करने के लिए रखें, राइट। नया कंटेंट थोड़ा लेट भी पढ़ा जाए तो चलेगा, लेकिन रिवीजन मिस नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि मिस अगर हमने रिवीजन मिस किया तो एग्ज़ाम हॉल में सब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वही काम आएगा जो आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। सो रिवीजन इज़ नॉट अ टास्क, मेक इट इज़ योर हैबिट, राइट। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ नोट्स मेकिंग। नोट्स कब बनाएं? तो मेरी राय में शुरुआत में नोट्स बनाना सिर्फ एक कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज है, राइट। हमारा दिमाग नोट्स बनाने में बिजी होता है और सीखने में नहीं, बेसिकली। तो इसके लिए है मसल मेमोरी वाला लॉजिक। तो बेसिकली हमने अपने बचपन में टेबल्स या पोएम कैसे याद किए, ऑब्वियसली बार बार पढ़ के रिकॉल करके। तो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी हमको नोट मेकिंग के लिए करनी है। उसमें क्या है कि नोट सिर्फ उन चीज़ों के बनाइए जो आप बार बार भूल रहे हैं, राइट। और वो भी अ, उस तरीके से बनाइए जो आपको रिवीजन में हेल्पफुल हो, राइट। तो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने जो भी कुछ भी पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए।
जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्या चीज़ बार बार भूल रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जो मॉक्स लगाएंगे और मॉक्स में आपके जो वो क्वेश्चंस की फॉर्म में जो आपने पढ़ा है वो करंट अफेयर्स और वो सब चीज़ें आएंगी, वहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे और वहाँ पर चीज़ों को भूल रहे होंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि गलतियाँ किस जगह पे हो रही हैं, किस जगह में सही हो। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको नोट्स किन चीज़ों पे बनाने हैं। वो जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, वो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं, तो उसके आपको लास्ट मोमेंट पर रिवीजन नोट्स बनाने हैं। वही आपके लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जो आप रिवाइज करते हैं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उस टाइम पर ये आपको फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर कि करंट अफेयर्स हम जो भी पढ़ते हैं तो उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे करना है, तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो प्रीलिम्स में हम मेजरली जो चीज़ें फोकस कर रहे होते हैं, फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड, मेजरली इस तरीके की चीज़ें। वहीं हम मेंस में आर्ग्यूमेंट्स, सब्सटेंशिएशन और ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे होते हैं टू एनरिच आवर आंसर्स। तो आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आंसर को एनरिच कैसे करेंगे। वो होगा जो आप एडिटोरियल्स में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है। उससे आपका किसी भी टॉपिक को लेके एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, राइट। वहाँ पे जो कुछ भी डाटा पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, तो उसको जब आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, उस डाटा को उसमें डालते हैं, तो दैट शोकेसेस द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, राइट। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो प्रीलिम्स के लिए है वो फैक्ट्स है, मैपिंग है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्लेसेस इन न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो प्लेसेस इन न्यूज़ जैसी चीज़ों को रोड मैप से देखने की आदत डाल लीजिए। ठीक है। उसके अलावा वहीं मेंस के लिए है तो एडिटोरियल से आर्ग्यूमेंट्स है, डाटा निकालिए जो आप अपने आंसर्स में लिख सकें, राइट। जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ की बात अभी मैंने की, तो प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे तो उससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके की प्लेसेस जो न्यूज़ में आ रही हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं हमारे, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है या फिर इसराइल और गाज़ा वॉर, तो आप इसमें देखेंगे कि इस तरीके की जो प्लेसेस आती हैं न्यूज़ में, या सूडान के है, राइट। उस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न है अगर किसी जगह को लेकर के, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। या फिर स्टैटिक लिंक हम देख सकते हैं कि कोई रिवर है, माउंटेन है इंडिया में, या बॉर्डर्स हैं, जैसे किसी लेक्स के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं या इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उस तरीके की चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो उनको देखने की आदत डालिए। पीवाईक्यूज़ को जब आप एनालाइज करेंगे और इसके साथ रिलेट करेंगे, चीज़ें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और हाँ, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, राइट। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल काफ़ी बड़ा है और आपके पास टाइम का भी क्रंच है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपको वो एडिटोरियल समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस एडिटोरियल को वहाँ से कॉपी कीजिए, किसी भी एआई टूल की मदद लीजिए और उसको एआई के थ्रू समराइज करवाइए, राइट। पॉइंट वाइज समरी निकालिए, फिर उसको प्रॉम्प्ट दे करके कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। या आप कुछ भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज जनरेट कर सकते हैं, राइट। आप उसको इस तरीके से समझाने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे मैं बच्चा हूँ उस तरीके से समझाओ। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाइए। इससे होगा क्या कि आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, राइट। और जो आपका टाइम है वो भी बचेगा। आप दूसरे स्टैटिक कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आने वाला है मई में, राइट। तो उसके लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको
तैयार करनी है वो है आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, राइट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप उन पर फोकस कीजिए, उनको अच्छे से कीजिए। साथ ही साथ आप पी वाई क्यू एनालिसिस कीजिए। इससे होगा क्या, पी वाई क्यू एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि किसी भी सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से बार बार लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्वेश्चंस का इवोल्यूशन कैसे है उन टॉपिक्स पर, राइट। ये पहले इस टॉपिक में पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन आता था, अब इस चीज़ को लेके आता है। जब वो पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे तो उससे वो चीज़ आपको क्लियर होगी और आप अच्छे से जो आपने सब्जेक्ट्स हैं, राइट, कि किसका वेटेज कितना है एग्ज़ाम में, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड फेज में जो आपका करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए पहले एक हम शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आप दिन में 1.5 से 2 घंटे इज मोर देन एनफ फॉर द करंट अफेयर। आप एक स्लॉट करंट अफेयर्स का निकाल लीजिए 1.5 से 2 घंटे का, राइट, जिसमें आप 45 to 60 मिनट्स में अपना न्यूज़पेपर कवर कीजिए, राइट, एंड 45 to 60 मिनट्स में आप अपनी मैगजीन कवर कीजिए, राइट। अगर आप क्वार्टरली मैगजीन कर रहे हैं तो जनरली 150 to 180 पेजेस की क्वार्टरली मैगजीन होती है, राइट, और आप 15 पेजेस डेली भी करते हैं, 15 to 18 पेजेस, ठीक है, तो आप 10 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। इसी तरीके से आपको 4 मैगजीन कवर करनी होंगी, राइट। तो अब जब आप पहली बार में इसको 10 दिन में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इसका नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो इसके हाफ टाइम में हो जाए, एंड नेक्स्ट रिवीजन इट इज़ वेरी ऑब्वियस 3 दिन या 2 दिन में, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जिसमें आप जब आप अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उससे भी आपकी करंट अफेयर्स जो है उसकी कवरेज होगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने एमसीक्यूज लगाए हैं उसमें आप देखिए आप क्या चीज़ें बार बार गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, और उसके बनाइए एट द लास्ट। जैसे जिस तरीके से आप अपने स्टैटिक के नोट्स बनाएंगे कि आप ये चीज़ें गलती कर रहे हैं, सिमिलरली आप करंट को लेकर भी बनाइए, ठीक है। तो बाद में आपको रिवीजन में एग्ज़ाम से पहले आसानी रहेगी। तो दोस्तों, ये है कि यूपीएससी का रास्ता लंबा ज़रूर है, पर अगर हम इसे छोटे और सिंपल स्टेप्स में बांटें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो करंट अफेयर्स को डर मत बनाइए, ठीक है, इसको अपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट को समझने का एक जरिया बनाइए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि छोटी सी कोशिश आपकी तैयारी में काम आएगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे काम, स्टे फोकस्ड, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।